राम राम बे सारे बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हाँ। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह नहा धो ली हूँ बे मैं। आज से सामान लग गया है और मैंने अपने गमला में एक छोटा सा शिवलिंग रखा है। बिल्कुल यूँ कहना, अगर आपको घर में शिवलिंग रखना है तो अपना जो गुट्ठा हुआ है ना, इससे भी छोटा होना चाहिए। वो शिवलिंग आप घर में रख सकते हो। तो एक छोटा सा शिवलिंग था वे मेरे पास, वो मैंने गमले में रख कर न और भोले बाबा को नवा दिया है वे। और ये सब काम करने के बाद ईब आ गई हूँ मैं किचन में। मैं ईब बनाने लग रही हूँ बे अपने दाल के पराठे। जो हमने कल दाल बनवाई थी ना, तो वह दाल बच गई थी। एक बार तो मैं कहूँ थी कि दोपहर आप दाल चावल खा लेंगे, चावल बना लूँगी। फिर सुमित बोला मम्मी पराठे ही बना लो। मैं कहा ठीक है भाई, पराठे बना लेते हैं। तो सुमित ने बना ली है बे लाल मिर्चा की चटनी, लहसुन अदरक डाल कर और दही डाल कर मस्त लाल मिर्चा की चटनी। सुमित हमारा पराठों के साथ लाल मिर्चा की चटनी ये खाया कर है। मैं कविता तो खाया नहीं करा हाँ बे लाल मिर्च, लेकिन सुमित खाया कर है बस ये पराठे के साथ। तो इसने अपनी चटनी बना ली है। मैं इतने साथ के साथ ही भी वो खाने लग गया है। मैं साथ के साथ बना कर और दे दूँगी गरम गरम पराठे। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, चाहे तो दही ले लो और नहीं तो चटनी और मलाई के साथ भी मस्त लगा कर हैं भाई। तो खा लेते हैं ये खाना। आ जाओ जिसको भी खाने हो दाल के पराठे। मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर पराठे खाने के बाद भी। और खाना पीना हो गया है बे हमारे। ये मैंने सारे बर्तन कर दिए हैं इकट्ठे और किचन भी साफ़ नहीं करी है। ईब मैं करूँगी थोड़ी सी देर रेस्ट और फिर करूँगी मैं ये बर्तन साफ़ और किचन साफ़ भी। लगातार बताऊँ थी ना, काम को नहीं हुआ है तो मैंने 1 घंटे सारा कराया रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में अपने बर्तन साफ़ करने के लिए भी। ये अपने बर्तन साफ़ कर ली हूँ और सारी किचन ने साफ़ कर दी हूँ। सुमित लग रहा है अपना टीवी देखने। बीच में एक बार कविता से भी बात कराई हाँ, और थोड़ा रेस्ट भी हो गया। एक आधी फ़ोन पे भी बता दिए वे कर ली हूँ ना। ये पड़े सुमित तो कह रहा था वाइल पर आ जाएगी, बोले शाम को वो कर देगी मम्मी। मखाइए पूरे दिन पड़े रहेंगे, न्यू अच्छे ना लगे। जब तक बर्तन साफ़ ना हो ना तो काम बनया है ना दिखे। बर्तन साफ़ हो जाएंगे, किचन साफ़ हो जाएंगे ना, फिर सारा काम बनया दिखेगा भी। तो कर ली हूँ मैं ही बर्तन साफ़, फिर दिखाती हूँ आपको बर्तन करने के बाद। तो हो गए हैं बे मेरे बर्तन साफ सारे, देख लो कुंडी कांडी सब की में धो दिया हमने। और ईब लागी हूँ मैं अपनी सिंक साफ़। जब भी बर्तन साफ़ कराया करूँ ना तो लास्ट में सिंक ज़रूर साफ़ कराया करूँ। धोने तो पहले भी एक बार कराया करूँ मैं, जैसे सारे बर्तन निकल जावा है ना, मांझ कर न साइड में रख लिया, फिर एक बार सिंक कराया करूँ। और फिर सारे बर्तन साफ़ होने के बाद में लास्ट में फिर और अच्छे से कराया करूँ। तो सिंक भी होगी हमारी साफ़। ईब स्लैब पे सारी पे कपड़ा मार ली हूँ और गैस पे भी कपड़ा मार दी हूँ बे। तो कर ली हूँ मैं ये सारा काम। फिर मेरा सारा दोपहरी का पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर एक ही बार खाया था हमने खाना, थोड़ा लेट ही खाया था। तो सुमित तो एक ही बार खावा है, बल्कि पहले तो हम कदे कदे 2 बार भी खा लिया कर दे। लेकिन ईब को ना दोपहरी में मैं आम बोम या कुछ ऐसे कुछ खा लूँ। कई दिन हो गए थे लाडू आ रहे थे वो खा लिया करा, इसी घनी ही तो भूख लगती को ना, चाहे गला कुछ हल्का फुल्का खा लिया। तो इतने हैवी परोठे खाए पाछा फिर कड़े दोबारा भूख लग गए। तो यह होगी है मेरी सारी सिंक साफ। और ये मैंने अपना कपड़ा भी धो लिया है
यहाँ साबुन रखी है जो सीता में हाथ धोया करा ना, तो उसके साथ साथ जैसे साफ़ करने के बाद वो डाल कर न तो ये कपड़ा भी साफ़ कर दिया करा है ब्याह में। देख लो होगी ना चकाचक किचन। बस ये मेरा शाम तक का काम हो गया है। ये शाम ने चाय के टाइम पे फिर मैं किचन में आऊँगी। ये फिर कर लूँ अपना रेस्ट। आज मैंने कोई सिलाई विलाई का काम आज शुरू करे है को नहीं, अभी कल देखूँगी कुछ और करूँगी। तो वही हो गया है चाय का टाइम। आ जाओ सारे जने चाय पी लो। अकेले अकेले चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। तमने कई दिन हो गए हैं मेरे तो राय मेरा जी लान का वादा करा था तमने कविता का चाय पास है। अरे तमने कई दिन हो गए हैं, तम समझ जाइयो मैं किसी ना कहूँ। बनाए बताए समझ जाइयो। आ जाओ चाय बना लग रही हूँ, चाय पी लो सारी जनी। देखूंगी कौन सी आवेगी, वेट कर रही हूँ मैं, इंतजार में खड़ी हूँ। जल्दी आ जियो, सामन लग गया आज तक। सामन के गीत आ लेंगे एक आधा। बड़े डाड़ा झूलती मेरी ससुर रानी। आवा है तमने गीत ये रिकॉर्ड कर रखा हमने, गेरूंगी एक दो दिन में। पिछली साल हमने यो पार्क में बैठ कर गाया था यो गीत, तो ये मेरे याद आ गया। ये रिकॉर्डेड फोन में पड़ा है, तो ये ढूंढती हूँ इसको डालती हूँ और ये पी लूँ भाई मैं चाय। कविता से बात हुई थी तेरी में, आज हो गया है उसकी भतीजी का हवन, 10 दिन की होगी आज। और चाय के साथ निकाल लेते हैं मटरी। कविता बना कर जा रही है, ये न्यू की न्यू डब्बे में पैक कर रखी है मैंने, हवा नहीं लागन दी है। जब खानी होना तो छोटे डब्बे में निकाल लिया करो। बेरह रही है मेरी कहिए, घनी तो ना खाई जाओ, 2-4 खाया करूँ, फिर इस डब्बे में हवा लाग देना सारी सील जाऊंगी। बारिश का मौसम हो रही है तो बिल्कुल टाइट वाला मैं बंद करके रख रखे हमने। झूल गला दे सासड़ रेस मीरी, हेरी घलवा दे बाग के बीच भाग झूलन हेरी जान देरी। झूल गला दूं बवड़ रेशमी है, आए घलवा दूं महल के बीच बाग झूलन की तो टाल से। पहले पूरे सामने गीत गा कर दे बैठ के ने। हमारी गली में 2-3 छोरी थी, वो बारिश होया कर दी, मैं अपने चुबारे में बैठ बैठ के गीत गाया कर दी और वाला में सितारे गिरा कर दी। वे सारी वैल चित चित के लेके जा कर दी। चितना मतलब होया करता कि वेला में सितारे लगाने और ये गोटे पेमक तानी ये सब लगाने। एक भी वैल बोड़ी नहीं लेकर जा कर दी, पहले सारी चीत के लेके जा करती और फिर उन्हें खाटा पे बिछाया कर न और दिखाया करते सारे कपड़े ने। जब दूसर छोरी आती दिया करते ना, सारा सामान दिखा कर दे। इतनी गुड़िया बनाया कर दे लेकर जाने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया बनाया करते, इतनी बड़ी बड़ी दामन बेरा कर। ये तो मैं जमाने लद लिए गए, पुराने जमाने, मॉडर्न जमाना आ गया। आजकल मार्केट में मिले सब कुछ, लेकिन वो जो अपना गुड़िया बनाया कर देना बे, वह गुड़िया तो एक भी मार्केट में नहीं मिलती। हाँ वहाँ थी थोड़ी छोटी छोटी गुड़िया थी, वहाँ सूरज कुंड मेले में गए थे ना, वहाँ जो अपना हरियाणा का स्टोर था ना, वहाँ इतनी छोटी छोटी गुड़िया लटकन थी। वही गुड़िया थी जो बना कर दे। लेकिन हमने देखी मैं इतनी बड़ी बड़ी गुड़िया न्यू पैरा में लगा कर न्यू खड़ी करा कर दे, उनको इतने बड़े बड़े दामन सिम्या करती, बहुत सुथरी लग गया करती। गया वो जमाना, अब लौट कर नहीं आने वाला। पी ली हूँ बे चाय, आ जाओ जिस किसी को भी चाय पीनी हो
अकेले अकेले चाय पीना बढ़िया ना लगता। जब कविता और कतो सारी जनी बाण इकट्ठी हो रही है, बालक है घने गहमा गहमा हो ही रहा है। कति मैं वीडियो देखू ना तो जी करे है मेरा भी लेकिन मैं कहा करना बे मानसा की माया है, मानसा बिना की है। इवाम दो हाँ घर में पूरा दिन घर खाली पड़ा रहा है। कविता आज जब भी 3 जने हो जावा हाँ नहीं तो कहो है मानसा की माया है बे। इब तो उन्होंने भी मेरा पटता होगा पूरा दिन क्यों कर निकल गया सब गहमे में बालका में सब में। बढ़िया तो लगा है, बड़ा सा परिवार हो ना तो बढ़िया तो लगा है। लेकिन कितना जाओ बे बड़ा परिवार जब है ही नहीं। तो चाय पी वे मैंने इतने 5:30 पौने 6 बज गए थे और फिर चली गई मैं चाय पी कर दुकान पे। हमारे सब्जी भी ख़त्म हो रही थी और टमाटर भी ख़त्म हो रहे थे तो मैं खाला ले आऊँ हूँ तो ले आई हूँ मैं सब्जी। और सब्जी भी आज के लेके आई, भिंडिये लेके आई। वे दुकान पर गई ना, जब सुमित ने पूछूँ थी मखा के खाओगा, बोले कुछ भी ले आई हो। मखा कुछ भी का कि मैं नाम भी होता होगा फिर मैंने वहाँ दुकान पर जाकर देखी, वहाँ थी घिया, तोरी, पेठा, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ये सब्जियाँ थी। वे माँ भाई के लेके आऊँ, मेरे तो कि मैं समझ में नहीं आती। घिया तोरी सुमित कम खाया करा, जीरा करे। शिमला मिर्च भी इतनी खास नहीं खाया कर है, इसी खास बढ़िया ना लगे कर हमने कदे कदे ही भले ही बना लिया, कदे साल 6 महीने में, नहीं तो कमे बनाया कर। हाँ तो फिर बोला कुछ भी ले आओ। मखा भाई फिर तो भिंडी है तो मैंने भिंडी दिखी, मखा लिया भिंडी ले चलूँ। भिंडी वैसे बनाई कई दिन हो गए थे हमने। तो बाकी पालक भी देखा था, पालक आजकल बारिश का मौसम में ख़राब सा आ रहा था, सुथरा ना था। तो मैं बोल कर तो आई थी, मखा जे सुबह ताज़ी सब्जी लेके आवे तो भाई बता दिए सामने ही तो दुकान है। बोला ठीक आंटी जो बढ़िया मैं ली ना तो मैं लेके आऊँगी, फिर मैं पालक लेके आऊँगी। तो इसलिए ईब मैं सारी सब्जी ना धो ली हूँ। और बारिश का मौसम में सब्जियों को अच्छे से धो कर तब यूज करना चाहिए। बे ये जाली ले ली हमने, सारी भिंडी टब में गिर दी हम यो बड़ा टब ले रहे हैं। ये सब्जी धोने खातर हमने लिया था स्पेशल, इसमें सारी सब्जियां अच्छे से धो जावा हैं बे। और दो कई भी इसने मैं जाली में रख दूँगी, इतना सूख जाओगी। मेरी हेल्पर आवेगी ना, इतना ये सारी भिंडी सूख जाएंगी। और सूख का ये काटनी चाहिए, गिल्ली नहीं काटनी चाहिए बे, ये सूखी सूखी सी इसी बढ़िया बना कर है। तो मैंने धो दी है, एक बार टब में धो दी और दूसरी बार मैंने ये अच्छे से रगड़ कर धो दी। इब जो धनिया और ये टमाटर और हरी मिर्च है ये और धो दी हूँ बे मैं। और फिर उसके ये सारी सब्जियां धोने के बाद फिर मैं ये आम गेरूँगी, नए पानी में गेरूँगी। 1-1.5 घंटे तक मैं इन पानी में डुबो कर रखूँगी। अम्बा ने इनकी गर्मी सी निकल जाएगी। और फिर उसके बाद मैं फ्रीज में रखूँगी बे। ये तो थोड़े दिन के रह रहे हैं आम, मान लिया ले आऊँ हूँ तो आम में खाया कर हैं। दोपहरी में जब सुबह खाना खुना खाने के बाद एक बार 2 बजे सी 2:30 बजे सी नहीं होया करें, जो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भूख सी लग रही है, उस टाइम हम आम खाया करें। हाँ बे तो ये भी इन्हें मैं सब्जियां ना एक बार और धोऊँगी, 2 बार धो कर मैंने रख दी थी। और फिर आम भी डबो कर रख दिए थे। और फिर मेरी हेल्पर आ गई थी, वे 7:15 7:30 बजे से वो आया करे, बना दी थी सब्जी, खा ली थी और सारी अपनी किचन की कर गई थी सफाई। वे हो गया काम ख़त्म। फिर लास्ट में मतलब सोने से पहले मैंने अपनी दही दुही जमाई और थोड़ा बहुत भाई दूध पिया कर हमें शाम ने सोनते आना। 1-1 मग्गा हमने पिया दूध मैंने सुमित ने। और फिर हमारा हो गया काम ख़त्म। बड़का से नायरा और से बात करी। और एक बहन ने बोल रखी थी भाई नायरा की क्लिप डाला करो, कल वाले वो लोग में भी मैंने बताई थी भाई नायरा बिजी हो रही है तो इसी उन्हें टाइम सा नहीं मिल पा रहा। देखूँगी करूँगी बात, अगर टाइम मिला तो क्लिप निकलवाऊँगी बेटे से। और आपा कर ले हाँ फिर इस व्लॉग का यहीं एंड में मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सब ने खुश रहा करो हमेशा। जो चैनल पर नए आओ हो ना चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कराया करो बे। और वीडियो को पूरी देखा करो, कमेंट करके बता दिया करो कैसे लगे हैं वो लोग। चलो बे ये चाय पत्ती का पतीला मैंने चाय बनाई थी ना, यह भी मैंने छालनी में निकाल दी है। इसमें सिंक में ना नाली में चाय पत्ती नहीं जानी चाहिए बे, नाली ना रोक दिया करे है चाय पत्ती।
इसलिए निकाल कर मैंने कूड़े में डाल दी है। पतीले में गेर दिया है पानी। ये दो एक बर्तन थे मेरे चाय के, और तो मैंने दो